हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी का जो पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम के लेवल क्या थे वो आपने देख ही लिए हैं कि कितना बढ़िया जो लेवल है इस बार यूपीपीएससी ने अपना किया है, जिसमें हर एक बच्चा जो है वो परेशान हो गया है। चाहे वो घटना चक्र से पढ़ा हो और चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ा हो, चाहे वो आँख वाली दृष्टि से पढ़ा हो या फिर कहीं से भी पढ़ा हो, वो हर बच्चा परेशान हुआ है इस पेपर में। जो केवल ये सोच रहा था कि मैं फैक्ट रटूँगा या फिर जो केवल कॉन्सेप्ट पर था, तो सारे परेशान हुए हैं कुल मिलाकर। तो इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है वो आपको पहले ही बताया था, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की है वो आ गई है। तो उसके बाद क्या बदलाव हो सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कट ऑफ पर 3-4 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस बार जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 चीज़ों का। पहली चीज़ तो जो आपका पेपर का लेवल था वो चीज़ कि कितना बढ़िया किया था, है ना, कि मॉडरेट से ऊपर ही कह सकते हैं इसको, नीचे कहने की तो ज़रूरत कोई करेगा नहीं। और जो दूसरी चीज़ थी वो है कि वैकेंसी, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपकी इस बार कम ही रहने वाली है। हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चली गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ आपकी कंट्रोल में रहेगी, यानी कि कम ही रहेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आधे बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है तो उससे फ़र्क पड़ेगा, नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो तैयारी किए होते हैं बच्चे, जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो जाते ही जाते हैं। ये छोड़ने वाले वो बच्चे हैं जो या तो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं या किसी कारणवश ये सारी चीज़ें उनकी बन जाती हैं कि हटाओ, दूर गया है वो। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं, जो इस पर बिल्कुल एकदम फोकस किए रहते हैं, वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते हैं। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। कट ऑफ पे फ़र्क किससे पड़ेगा वो आपको बता दिया है। तो जो ऑफिशियल आंसर की आई है तो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैं। तो हालांकि आयोग ने आपको मौका दिया है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी उत्तर में तो आप जो है फैक्ट के साथ वो साक्ष्य जो है आप जुटा के आयोग को भेज सकते हैं। तो अभी इसके लिए आपको जो समय है वो दिया गया है, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं जिनसे जो खेल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो अगर कट ऑफ की बात की जाए कि आफ्टर ऑफिशियल आंसर की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो अगर देखिए जनरल कैटेगरी की हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपको जो पहले ही बताया था कि कट ऑफ इस बार काफ़ी कम जाने वाली है। तो 76 ±2 आप करके चलिए। इससे आपका मेल अगर खा रहा है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, नंबर की बात नहीं हो रही है। 76 क्वेश्चन अगर आपके समथिंग आ रहे हैं, 76 से थोड़ा बहुत ऊपर भी आप मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, है ना, कट ऑफ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दूं बिल्कुल यही जाए, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि आयोग में क्या चीज़ें होती रहती हैं, उन सब चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं। तो अगर आपके जो क्वेश्चन है वो 76 ±2 कर सकते हैं, इतना हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप मेंस दे रहे हैं और 100% दे रहे हैं। और अगर आपका 70 के समथिंग है तो एक उम्मीद लगा के आप रख सकते हैं कि हाँ 70 के समथिंग भी जा सकती है, लेकिन संभावनाएं उसकी काफ़ी कम है। अगर अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी सेम ही रहता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वो भी सेम ही रहता है। तो इतना ही जो जनरल कैटेगरी का है वो आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी का ये सारी चीज़ें। और अगर एससी और एसटी की बात की जाए कि एससी और एसटी की कट ऑफ कितनी होगी, तो देखिए, अगर एससी की कट ऑफ की बात की जाए सबसे पहले, तो ये आपकी जो एससी की कट ऑफ है वो आपको 68 क्वेश्चन के समथिंग देखने को मिल सकती है। और एसटी की कट ऑफ की बात की जाए तो ये आपको जो 60 क्वेश्चन है इसके आसपास देखने को मिल जाएगी। तो अगर इसके समथिंग आपका बन रहा है और इसमें आप ±2 करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इतना समथिंग अगर आपका हो रहा है तो आप एक मान के चलिए कि आप मेंस देने जा रहे हैं और अभी से उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए बिल्कुल। बाकी जो रिज़ल्ट आएगा और प्री का, तो उसमें सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी और आप बढ़िया से, अगर जो मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन बताएं समथिंग इतना हो रहा है, तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए। कोई भी आपको ढील जो है वो नहीं डालनी है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका आरओ का पेपर है तो उसको भी लेकर चलते रहिए, और अगर इसके नीचे नंबर आ रहे हैं तो आप आरओ पर फोकस कर सकते हैं। और अगर इतने ही समथिंग बन रहा है तो आप मेंस को अभी से फोकस करिए, और अगर आरओ भी है तो उसको भी देखिए कि कैसे क्या आपको मैनेज करनी है चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।